गोविंद सोफे पर बैठकर न्यूज देख रहा होता है कि तभी उसका 4 साल का बेटा अविरल उसके पास आता है और अपने पापा से पूछता है, पापा एक हफ्ते में केवल 7 दिन ही क्यों होते हैं। गोविंद को इस सवाल का जवाब नहीं सूझता तो चुप ही रहता है। अपने पिता को चुप देखकर अविरल तुरंत ही दूसरा सवाल पूछता है, पापा पापा सूरज दिन में ही क्यों दिखाई देता है, रात में क्यों नहीं। गोविंद अविरल के इन सवालों से परेशान होकर उसे डांटते हुए कहता है, अविरल मुझे शांति से न्यूज देखने दो। पिता से डांट खाने के बाद अविरल कुछ समय के लिए तो शांत हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह खिड़की से एक कबूतर को उड़ते हुए देखता है तो एक और सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाता और वो अपने पापा से पूछ ही लेता है, पापा हमारे पास कबूतरों के जैसे पंख क्यों नहीं होते। गोविंद को समझ आ गया कि ये ऐसे शांत नहीं बैठने वाला। तब उसने सोचा कि अगर अविरल को किसी ऐसे काम में उलझा दिया जाए जिसे करने में उसे काफी समय लगे तो बात बन सकती है। गोविंद ने पास पड़ी एक पुरानी किताब उठाई। उसमें एक पेज पर भारत का मानचित्र बना हुआ था। गोविंद ने उस पेज को फाड़ा और अविरल से बोला, देखो अविरल, ये इंडिया का मैप है। अब मैं इसे कई पार्ट्स में कट कर देता हूँ। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर वापस से इंडिया का मैप तैयार करना होगा। ऐसा कहकर गोविंद ने मैप को कई टुकड़ों में काटकर अविरल को दे दिया। अविरल तुरंत ही मैप जोड़ने में लग गया। गोविंद यह देखकर काफी खुश हुआ कि अब वह 1-1.5 घंटे आराम से न्यूज देख सकेगा। लेकिन ये क्या, अभी 5 ही मिनट बीते थे कि अविरल ने अपने पापा से कहा, देखिए पापा मैंने मैप तैयार कर लिया। गोविंद ने आश्चर्य से देखा, मैप बिल्कुल सही था। गोविंद को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 4 साल के बच्चे ने इसे इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिया। उसने तुरंत ही अविरल से पूछा, तुमने इतनी जल्दी मैप को कैसे जोड़ लिया। ये तो बहुत कठिन काम था। तुमने इतने बड़े समस्या का हल इतनी जल्दी कैसे ढूंढा। तब अविरल ने कहा, अरे पापा ये तो बिल्कुल आसान था। आपने जो पेज दिया था उसके पीछे एक कार्टून बना था। मैंने बस उस कार्टून को पूरा किया, मैप तो अपने आप ही पूरा हो गया। ऐसा कहकर अविरल वहां से चला जाता है। अविरल के जाने के बाद गोविंद सोचता है कि जिस समस्या को एक नजरिए से मैं बहुत ही बड़ा समझ रहा था, दरअसल वो समस्या बहुत ही छोटी थी। बस जरूरत थी तो एक ऐसे नजरिए की जो उसे आसान बना दे। तो दोस्तों, अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसे हमें कई नजरियों से देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग नजरियों से देखने पर एक मुश्किल समस्या भी काफी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।